डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में दो फार्मूले यूज होंगे। वो फार्मूले ये हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस में तो हमने फार्मूले पढ़े थे ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें जो फार्मूला है, पहला फार्मूला आपके पास ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लास्ट टाइम था ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूला है ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो फार्मूला आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो आपने याद रखना, देखिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो स्टार्टिंग में ए प्लस बी आएगा और ए बी के साथ माइनस आएगा। और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ये ए माइनस बी आएगा और ए प्लस बी के साथ प्लस आएगा। तो ये दो फार्मूले क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपके पास ये है, ये फैक्टराइज, आपने इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट वो ये है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। बेटा आपने इनको फैक्टराइज करना, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो ये तो आपका गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब बेटा यहाँ तो हम फार्मूला यूज कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपके पास ए वो एक्स है और बी क्या वाई है, तो देयर फोर ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। फिर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ए बी, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास वाई है, और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा अब बेटा आपने क्या करना, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स माइनस वाई आ रहा है। आपने क्या करना है कि यहाँ से देखें, इन दोनों में से आपने माइनस एक्स प्लस वाई से माइनस साइन कॉमन ले लेना, ठीक है, ताकि यहाँ पर भी जो टर्म बन जाए एक्स माइनस वाई बन जाए। आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन आ गया और ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। आपको याद होगा कि जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए दोनों में एक्स माइनस वाई दोनों में है, तो आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें, ठीक है। एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन, क्योंकि सेम टर्म कॉमन आ चुकी है। अब आप इसे यूं लिख दीजिएगा कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट टू। पार्ट टू आपके पास है एट एक्स क्यूब माइनस वन ओवर 27 वाई क्यूब। इसे भी पहले आप होल क्यूब बनाएंगे, यानी 8x का क्यूब और 1/27 को भी क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 8x क्यूब माइनस
1/27 y³। अब बेटा आपको याद होगा जो 8 होता है ये होता है आपके पास 2 का क्यूब, और ये x है, ये 2x का होल क्यूब आप कर देंगे, ठीक है। फिर -1 का क्यूब 1 होता है, और 27 होता है 3 का क्यूब, जो 3y का होल क्यूब, ये आप कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a³ माइनस b³। तो वी नो दैट a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आ जाएगा a-b। a आपके पास 2x है, b आपके पास 1/3y। फिर देखिए अब आपके पास आ जाएगा a², तो 2x का स्क्वायर। फिर a आपके पास है 2x इंटू b आपके पास 1/3y, और फिर b² 1/3y का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3y, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। फिर ये 2x/3y, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और ये y²। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। यानी अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप फैक्टराइज करते थे, यानी उसको एक्सपेंड करते थे। अब हमने इसको क्लोज करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग फार्मूलाज। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि x² प्लस y² इंटू x⁴ माइनस x²y² और प्लस y⁴। अब बेटा देखिए यहाँ हमने फार्मूला यूज करना है कि वी नो दैट, देखिए जो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab और प्लस b², आपको याद होगा इक्वल होता है a³ प्लस b³ का, ठीक है। तो क्लोज करके आपने इसको a³ प्लस b³ बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आपके पास a प्लस बी है। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, पहले उसको इस फार्मूले की फॉर्म में बनाएंगे। देखिए ये आ जाएगा x², ये आपके पास आ गया a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको पता आ जाएगा a², तो x4 को आप लिख सकते हैं ना x² का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी, ए आपके पास x² है, बी आपके पास y² है, और फिर प्लस b²। तो b आपके पास y है, तो y² का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये फार्मूला बन गया। देखें a प्लस बी, चाहे तो आप समझाने के लिए देखिए इसको लिख सकते हैं। देखें ये आपके पास a प्लस बी है, फिर देखिए ये a² माइनस ए बी प्लस b² है, तो इक्वल होता है ये a³ प्लस b³, के आपने एग्जाम में ये नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a³ प्लस b³। a आपके पास x² है, इसका क्यूब, और फिर प्लस b², सॉरी b³ y² का क्यूब। ये x⁴ 6 और ये y⁴ तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको आप मिटा दें, ये आपका आंसर आ गया x⁴ और प्लस y⁴ अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई रेज टू द पावर 6। इसको भी आपने फार्मूला यूज करते हुए प्रोडक्ट यानी इसको क्लोज करना है, ठीक है, सम करना। तो देखिए फार्मूला आपको याद है, फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए माइनस बी। ये स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास देखिए ये ए माइनस बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज आ गया। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, तो एक्स रेज टू द पावर 6 को हम कर देंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर। फिर प्लस ए बी, ए आपके पास एक्स क्यूब है, बी आपके पास वाई क्यूब है, और फिर बी स्क्वायर वाई क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए आपके पास एक्स क्यूब है का क्यूब और माइनस बी आपके पास वाई क्यूब का क्यूब। अब देखिए ये 3 3 9 और ये वाई की पावर 3 3 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास है कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई रेज टू द पावर 4। अब बेटा देखिए इसमें भी आपने क्या करना है कि देखिए जो आपको याद होगा जो एक्स माइनस वाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, एक्स माइनस वाई, और इसको आपने अरेंज कर देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्स प्लस वाई और इसे आपने अरेंज कर देना है, और लास्ट में आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म इस वाली टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और इसको आपने अरेंज कर देना। ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में हम क्या कर देंगे कि एक्स माइनस वाई तक अरेंज कर देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और जो एक्स प्लस वाई है चले यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट भी लगा देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा उसके बाद देखिए हम लोग अब क्या करते हैं कि एक्स प्लस वाई को अरेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप अरेंज कर दें एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला आप लगा देंगे, फार्मूला देखिए यहाँ पे आप लगा देंगे कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और जो सेकंड है, सेकंड में आप लगा देंगे ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो आप देखिए पहले में आपके पास, देखिए आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पहले का बन गया। ठीक है। दूसरे का आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और जो आखिरी वाला देखें, इसे हम लिख देते हैं, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर देखें एक्स रेस टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ तो देखिए आपके पास, ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यहाँ पर भी देखें ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब, और प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए यहाँ जो फार्मूला बन रहा है, देखें यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है वो ये है कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए, आपके पास एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी आपके पास वाई क्यूब। ठीक है। और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स टू थ्री द सिक्स, और प्लस वाई टू थ्री द सिक्स, वाई की पावर सिक्स। अब देखिए यहाँ पे दोबारा आ जाएगा एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई रेस टू द पावर टू थ्री द सिक्स, एक्स रेस टू द पावर सिक्स और वाई रेस टू द पावर सिक्स। अब यहाँ दोबारा फार्मूला लग रहा है आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा पहले ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स रेस टू द पावर सिक्स का स्क्वायर आ गया, और वाई रेस टू द पावर सिक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है। यहाँ दोबारा जो है ना, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ए माइनस बी है, और ये ए प्लस बी है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर टू सिक्स द 12, और माइनस वाई रेस टू द पावर टू सिक्स द 12, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर फोर एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू फोर एक्स रेस टू द पावर फोर
-2x² +1। तो बेटा देखिए इसमें भी आपने फार्मूला लगाना है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। जो माइनस वाला देखिए 2x² -1 और इंटू 4x⁴ +2x² +1। और फिर दूसरा देखिए जो आपके पास है 2x² +1 इंटू 4x⁴ -2x² +1। तो पहले हम इसको फार्मूला बनाते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको याद होगा देखिए ये आपके पास आता है। देखिए एक पहले आ गया ए माइनस बी, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा a² 2x² का स्क्वायर, फिर +2 प्लस ए बी। ए आपके पास 2x² है और बी आपके पास 1 है, और +b², 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। अब आ जाए जो नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहले आ जाएगा a प्लस बी, तो ये 2x² +1 a प्लस बी। अब देखो उसके बाद आएगा a² 2x² का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी। ए आपके पास 2x² है, बी आपके पास 1 है, और फिर +b², 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट a माइनस बी, फिर a² प्लस ए बी और +b², ये बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब। और जो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो अब इस लिहाज से देखें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a क्यूब आपके पास 2x² है और माइनस बी क्यूब, बी आपके पास 1, 1 का क्यूब। फिर देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए आपके पास 2x² और क्यूब और प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 2 3 6 पावर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और 1 का क्यूब 1। तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और x 2 3 6 और +1 का क्यूब 1। अब बच्चों यहाँ देखिए जो फार्मूला हम यूज कर देंगे, वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये फार्मूला हम यूज कर देंगे। अब देखें a आपके पास है 8x⁻⁶, ये आ गया स्क्वायर, फिर माइनस b², 1 का स्क्वायर। अब ये पावर को आप सेपरेट कर देंगे। ठीक है, 8 की पावर 2 आप सेपरेट कर सकते हैं और x⁻⁶ का पावर 2 आप सेपरेट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1। अब 8 की पावर 2 64 और 2 6 12 और ये -1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज
4.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।